घने जंगल और पहाड़ों के मध्य बना हुआ आलाउदल का यह किला अपने आप में बहुत ही रहस्यमय किला है। यह वही वीरान किला है जहां आलाउदल के पिता दक्षराज की हत्या। यह किला जानता है आलाउदल की प्रतिशोध की कहानी, जहां पिता की हत्या ने बना दिया दोनों भाइयों को एक ऐसा वीर योद्धा जिसने बामुनगढ़ में अपना झंडा गाड़ दिया था। 12वीं सदी का यह किला प्रकृति के प्रकोप में पूरी तरीके से जकड़ चुका है। इस किले की खिड़की दरवाजे उस समय से चीख चीख के हमसे कहती, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा घुस गए, ऊपर लोत लई लटकाए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे खूनी किले के बारे में जहां पर दोस्तों आलाउदल ने सौगंध खाई थी कि हम अपने पिता का बदला जब तक नहीं ले लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और यही वो किला है जहां से आलाउदल ने अपनी पहली लड़ाई की शुरुआत की थी। जब मांडवगढ़ की लड़ाई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहीं से आलाउदल ने अपनी मांडवगढ़ की लड़ाई की शुरुआत की थी। तो दोस्तों चलते हैं और थोड़ा इस किले के इतिहास के बारे में जानकर देखते हैं। तो इतिहास जो की है वगैरह है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिखाई गई है कि ये जो स्थान बना हुआ है ग्राम तालाब में बना हुआ है, और इसकी जो आसपास की अभी आप यहाँ जंगल वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आलाउदल के शिकार के लिए जो जंगल बना हुआ था। अब चलते हैं थोड़ा इसके गेट की तरफ। यही वो किला है दोस्तों जहां पर बदले की भावना जन्मी थी, और यह किला जानता है उस समय की 12वीं शताब्दी की हालांकि प्रतिशोध की जो आग जली थी इसी किले के अंदर दोस्तों जली थी। और यह किला वो किला है जिसने बामुनगढ़ के राजा को अपने यहाँ पर रखा था। और ये जो किला है अपने आप में बहुत ही वीर गाथा को सुनाने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा है। यही वो किला है दोस्तों जहां पर आलाउदल रहा करते थे। अब इसके पहले गेट पर अगर हम बात करें, ये जो गेट है 12वीं शताब्दी का जो गेट बना हुआ है अभी फिलहाल सही है, लेकिन कुछ टूट भी गया है। अब चलते हैं थोड़ा इसके अंदर आकर। तो अंदर आकर जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं इसका जो गेट जो कि हम अंदर से देख, इस गेट के ऊपर झाड़ियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। और कहते हैं दोस्तों यही वो पूरा किला बना हुआ है जहां तक अभी हम देख सकते हैं दरवाजे बने हुए हैं। ये उस जमाने का जो कि कहते हैं यहीं पर आलाउदल का अस्तबल हुआ करता था, और बहुत ही पुराना ये जो अस्तबल है। थोड़ा इसके और अंदर हम जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो कि झाड़ी पूरी बनी हुई है, इनकी पूरा कब्जा यहाँ पर प्रकृति का हो चुका है, क्योंकि देख रेख इसकी कुछ वगैरह है नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा और चलते हैं, हमको यहाँ घूम कर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर झाड़ियां वगैरह कुछ है, कांटे वगैरह बहुत कुछ है। तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। आप देखिए ये जो किला बना है, ये किले की जो कि कहते हैं ये वही जो कि यहाँ पर जो अलमारी बनी हुई है, यहाँ पर घोड़े वगैरह बंधा करते थे। और ये पूरा है आलाउदल का अस्तबल है। यहीं से दोस्तों वो हाथी घोड़े वगैरह सभी चीजें यहीं पर रहती थी। और उस जमाने की गवाही देती हैं कि 12वीं सदी में ये जो किला था कैसा रहा करता था। उस जमाने में ये किला है अपने आप में बहुत ही, यानी कि ये समझिए कि उस जमाने में इस किले में रंग बरसता होगा और बहुत ही खुशी हर चीज रहती थी। और एक बात और भी है, कहते हैं कि यही वो किला है जहां पर एक बार पृथ्वीराज ने भी इस किले को पूरी तरीके से घेर लिया था, लेकिन आलाउदल के सामने पृथ्वीराज कभी नहीं टिक पाया। और अब मैं आपको थोड़ा और ले चलता हूँ कि यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा किला जो कि वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप में अलग ही इतिहास छुपाए बैठे है ये किला। यह किला आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पूरी तरीके से झाड़ी वगैरह है, बड़े बड़े पेड़ इस किले के ऊपर से उगे हुए हैं। अब चलते हैं थोड़ा और, क्योंकि ये जो अस्तबल है बहुत लंबा अस्तबल यहाँ से बना हुआ है। थोड़ा और अंदर चलते हैं, ये जो अस्तबल है, चलिए थोड़ा और यहाँ पर चलते हैं। अभी कहते हैं दोस्तों इस किले में एक ऐसा तहखाना भी है जहां पर आज भी लड़ने की आवाजें आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं उस तहखाने की तरफ जहां पर कहते हैं आज भी आलाउदल के यहाँ पर लड़ने की आवाजें आती हैं। और ये जो यहाँ पर तहखाना बना है बहुत ही खतरनाक तहखाना है। कहते हैं इस तहखाने के अंदर इतना खजाना भी रखा हुआ है कि अगर हम इस तहखाने से खजाना निकालें तो हमारे भारत देश की गरीबी पूरी तरीके से दूर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं इस किले के अंदर और उस तहखाने के अंदर जहाँ पर बहुत सारा जो कि अभी खुदाई हो चुकी है। ये जो खंडर है बहुत ही डरावना खंडर है, लेकिन कभी भी गिर सकता है क्योंकि ये खंडर जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। इस किले की बनावट आप देख सकते हैं, ऊपर से जो कि छत है पूरी तरीके से गिर चुकी है, और नीचे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इसका मलबा जो कि भी पड़ा हुआ है। थोड़ा और अंदर जाकर देखते हैं कि यही वो तहखाना है जहां पर दोस्तों कैमरे भी जाना बंद कर देता है, यानी कैमरे भी यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पर इतनी ऐसी आवाजें आती हैं, अभी आप सुन सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पक्षी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अभी हाल ही में जो कि अभी एक गड्ढा खोदा हुआ है, और इसके अंदर देखिए दोस्तों अभी एक चमगादड़
जो कि डली हुई है। बच्चा जो कि अभी छोटा सा यहाँ पर डला हुआ है और यहीं से अभी जो कि खुदाई हुई है और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी खुदाई हुई है। अभी आप देखिए जो कि इसकी दीवारें हैं, पूरी की इस दीवार से भी एक एक खुदाई करके यहाँ पर जो कि इस संपत्ति को नष्ट किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा हर जगह नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि एक एक चीज जो कि यहाँ के लोगों ने खुदाई करके नष्ट कर दी है, लेकिन ये सब गलत है। ये जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इस धरोहर को हमें सुरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो धरोहर है वीर पुरुष आला उदल की धरोहर है दोस्तों, जिसकी हुंकार से बामन गढ़ थर्राता था। उस किले की आप दुर्दशा देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी है। लेकिन इसे प्रशासन ने इस तरह से रुख मोड़ दिया है, मानो जैसे ही बिल्कुल वीरान सा हो गया हो। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी के तरीके से जंजर पड़ा हुआ है। यह किला उस समय की वीरता और शौर्य गाथा का गवाही देता है। इनके सिवा यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें 12वीं शताब्दी की हमें जानकारी दे और उस समय की हमको गाथा सुनाए, सिवाय इन पत्थरों के। आप देख सकते हैं जो खंडर हैं, इन्हीं खंडरों ने आला उदल को देखा होगा और उस समय की वीरता और लड़ाइयों की, जो भी आला उदल ने लड़ाई लड़ी थी उस समय की गाथा इन्हीं को पता है सिर्फ। वहां से दोस्तों आने के बाद हमको एक जो कि यहाँ पर एक सीढ़ी मिलती है जो कि छत के ऊपर जाती है, लेकिन छत पूरी तरीके से टूट गई है। और एक दोस्तों एक कमरा यहाँ पर हमको मिलता है, जो कि ये एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पर हड्डी वगैरह बहुत कुछ डली हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो नीचे भी एक हड्डी वगैरह डली हुई है और ये जो पूरा गुम्मद के नुमा एक जो बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा हम और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो कि पूरी तरीके से ये जो टूटा हुआ डला हुआ है, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। किले की तरफ जहां पर आला उदल के पिता रहा करते थे, ये जो किला पूरी तरीके से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आप यहाँ इसके बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर वो घोड़े, वो सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। और उस समय इतने से किले में दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो किला है इसी में इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा सैनिक दल यहाँ पर रहता था। अब चलते हैं थोड़ा किले के अंदर। दोस्तों आप देखिए जो किले का मेन दरवाजा है, यहाँ पर इस किले को बंद करने की कोशिश की गई थी दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अब थोड़ा चलते हैं इस किले के अंदर। ओहो भाई, देखिए दोस्तों ये किला है। कहते हैं कि जब बख्शराज सेनापति इस किले में रहते थे तो मांडवगढ़ का राजा था दोस्तों, जो कलिंगा राजा था, उसने इस किले को पूरी तरीके से घेर लिया था और अपनी सेना को यहाँ पर खड़ा कर दिया था। और राजा बख्शराज को, सेनापति बख्शराज को यहाँ से पकड़ कर ले गया था और अपने मांडवगढ़ ले गया था। मांडवगढ़ में ले जाने के बाद उसने आला उदल के पिता की हत्या कर दी और सर काटकर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया था और कहा था जब आला उदल आएंगे तो उनको इस सर में दे दूंगा। और आला उदल के पिता का सर बख्शराज का उन्होंने कोल्हू में पिलवा दिया था और जो उनका रक्त था वो महुआ भिजवा दिया था। लेकिन माँ देवला ने आला उदल से छिपाए रखा कि अभी मैं इनको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आला उदल को बचपन में बता देते थे तो वो बचपन में भी जाकर मांडवगढ़ के राजा से लड़ाई ले लेते, जो कि आला उदल को बचपन में जीतने के लिए संभव नहीं था। तो इसी किले से आला के अंदर वीरता की भावना जगी और वीरता की वो आग जली कि जब तक उन्होंने मांडवगढ़ के राजा को हरा नहीं दिया, चैन से नहीं बैठे। और ये सब प्रक्रिया जब की थी, ये सब किया धरा मामा माहिल का था, क्योंकि मामा माहिल जो की थे वो महुआ पे राज करना चाहते थे। जब तक आला उदल थे महुआ पे कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इस किले की और थोड़ी बनावट के बारे में देखते हैं कि इस किले की बनावट कैसी है, क्योंकि अभी हमने जो कि इसके 2 फ्लोर घूमे हैं, अभी हम सेकंड फ्लोर पर हैं और हम अभी नीचे के फ्लोर देख लिया। तो चलते हैं, ये जो जीना, ये जो रास्ता गया है अभी बिल्कुल इस किले के टॉप पर जाता है। इस किले की जो दोस्तों एक एक चीज है और उस समय की लड़ाई, उस समय की वीरता की कहानी हमें बताता है। लेकिन आज पूरी की तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है। इस किले के ऊपर से दोस्तों हम थोड़ा देखने की बात करें तो ये जो ऊपर से किला बना है बहुत ही सुंदर बना है, लेकिन झाड़ियों और पेड़ों ने इस किले के ऊपर कब्जा कर रखा है पूरा। और ये जो किला था 2-3 खंड के लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि बना हुआ था और उसके कुछ हमें साक्ष्य भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो किला भी देख रहे हैं आप, जो पूरा तरीके से गिर गया है, लेकिन अभी 1 खंड इसका बना हुआ है और 3 खंड अभी इसके सुरक्षित बचे हुए हैं। और दोस्तों ये जो किला है पूरे घने जंगलों के मध्य बना हुआ है, यानी कि पूरी के पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ यह किला है। कहते हैं जंगल में और इस जंगलों के पहाड़ों के बीच दोस्तों बहुत सारे राज है, बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जिसके अनसुलझे हुए रहस्य हैं। कोई भी उस रहस्य
रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। जैसे कि अभी एक रहस्य हमारे सामने अभी और है, जैसे कि आप ये गुफा देख रहे हैं, कहते हैं इस गुफा के अंदर जब पृथ्वीराज और आलाउद्दीन की लड़ाई हुई थी तो बोनाचोर इसी गुफा के अंदर चला गया था और आज तक वो लौटकर नहीं आया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है, कहते हैं इसके अंदर एक गाय चली गई थी जो अभी भी लौटकर नहीं आई है। यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह घुस गए थे इसके अंदर? भाई यहाँ पे पहले बता रहे थे अच्छा। कि गाय आई थी, हाँ। वो ले गए थे जानवर। अच्छा। उसमें मतलब जहाँ चरते थे हाँ। तो वो ले गए थे यहाँ पे। अच्छा। तो गुफा में बढ़ गई, फिर वापसी नहीं आई। अच्छा, ये अब यहाँ ये बात कितने साल पहले की बात है अभी? हमें तो भाई पता नहीं, हम बुजुर्ग पहले भी बता देते। अच्छा, बुजुर्ग वगैरह बताती, यानी कि दोस्तों ये लगभग 100-150 साल पहले की बात है। मतलब ये जो बुजुर्ग दादा वगैरह है वो बताते हैं कि यहाँ पर मतलब पूरी गाय चली गई थी। हाँ, नहीं, एक गाय गई थी। अच्छा, एक गाय गई थी, वापसी नहीं आई कभी। अभी भी वापसी नहीं, अभी नहीं आई। अच्छा, और उस गुफा के पास कोई भी और गया है आज तक? ना, नहीं, कोई नहीं गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उस गुफा के अंदर जाकर फिर देखते हैं कि उस गुफा के अंदर कुछ है भी या फिर नहीं, या फालतू में कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और आप लोगों को एक बात मैं और कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो मुझे एक सवाल, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर दोस्तों ये आलाउद्दीन का किला है, कहते हैं ये जो आलाउद्दीन किला है, जब आलाउद्दीन सेनापति पद पर नियुक्त थे तो वो यहाँ रहते थे, लेकिन आप लोग ये बताइए कि महोबा जिले में चंदेल वंश का जो महल है वो कहाँ है? क्योंकि अगर ये आलाउद्दीन का महल हो गया तो भाई आलाउद्दीन तो यहाँ पे सेनापति के पद पर थे ना, तो चंदेल वंश का जो शासक चलता था वो कहाँ रहता था? इनकी परमाल और ब्रह्मा रहते थे और बेला, वो कहाँ रहते थे? यानी कि वो रानी मल्ला, चंद्रावल, सब लोग आखिर कौन से किले में रहते थे? तो आपको वो कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप बताएंगे तो वहीं पर जाकर भी वीडियो बनाएंगे।